पॉकेट नोट्स की हमारी इस सीरीज में आपका दोबारा स्वागत है। ये नोट्स आपको रक्षा एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर मिल रहे हैं। साथ में प्लेलिस्ट जिसमें और पुराने वीडियोस भी हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप ध्यान दीजिएगा। हमने गुप्तकालीन स्थापत्य और अभिलेख भी पढ़ लिए हैं। अब कुछ ऐसे स्थान या क्षेत्र हैं मध्य प्रदेश में जिनको प्राचीन काल में अन्य नामों से जाना जाता था, तो उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। अक्सर यहां से प्रश्न पूछ लिया जाता है और कई बार हमसे गलत हो जाता है, तो इसको थोड़ा सा रटने की कोशिश कीजिएगा ताकि आपको याद बना रहे। इसमें अगर हम चर्चा करें तो सबसे पहले मैं उज्जैन के बारे में चर्चा करूंगा यहां पर, क्योंकि उज्जैन से लगातार आपके प्रश्न बन रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपके पूछे जा रहे हैं। तो उज्जैन को आप जानते हैं कि अवंती महाजनपद भी बोलते हैं। इस क्षेत्र को अगर क्षेत्र की बात करें, अवंती महाजनपद का आपका एरिया था। अवंतिका नाम भी है। उज्जैन नगरी की स्थापना का जो श्रेय दिया जाता है वो अच्युतगामी को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? अच्युतगामी को दिया जाता है। जिसकी जानकारी जो हमें मिलती है, सुनिएगा, जिसकी जानकारी जो हमें मिलती है वो दीपवंश ग्रंथ से मिलती है। किससे मिलती है? दीपवंश ग्रंथ से मिलती है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इस महाजनपद का प्रमुख शासक जो माना जाता है वो चंड प्रद्योत को माना जाता है। किसको? चंड प्रद्योत को माना जाता है। ये वही चंड प्रद्योत है जिसके लिए बिंबिसार ने जीवक को भेजा था। जीवक उनका राजवैद्य था। राजवैद्य जीवक को बिंबिसार ने चंड प्रद्योत के लिए क्या है आपका भेजा था। ठीक है। अवंती का वर्णन आपको मेघदूतम के अंतर्गत, पुस्तक के अंतर्गत भी देखने को मिलता है। दो राजधानियां थी अवंती जनपद की, महाजनपद की अगर हम बात करें। एक आपकी उज्जैनी थी जो उत्तर में, और दक्षिण में जो है आपकी क्या है, आपकी महेशमती थी। दो यहां पर पर्टिकुलर इसकी राजधानी के बारे में हमें चर्चा करने को मिलती है। यह भी कहा जाता है कि इन जो आपकी राजधानी है इनका विभाजन बेतवा नदी के द्वारा आपका किया जाता था। और अगर देखें उज्जैन के नाम में तो इसको मोक्षदायिनी भी कहा जाता है। सप्त पवित्र नगरियां, सप्तपुरियां जो पवित्र हैं उनमें से एक इसको माना जाता है। प्रश्न आपका पूछा गया, उज्जैन सप्तपुरियों में से, पवित्र पुरियों में से एक है। अब ये सप्त पवित्र पुरियां है, सप्तपुरियां कौन है वो आप मुझे कमेंट में बताओगे पूरी की पूरी, ताकि आपकी तैयारी हो। इसको कनक श्रृंगा और कुमुदवती के नाम से भी उज्जैन को क्या है आपका जाना जाता है। तो उज्जैन के बारे में इतना आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है। कुछ क्षेत्र जैसे अगर हम देखें, अकरा या आकार, ये पूर्वी मालवा क्षेत्र जो था, पूर्वी क्या था आपका, पूर्वी मालवा का जो पूरा क्षेत्र था उसको हम अकरा या आकार आकार के नाम से जानते थे। जो आपका बघेलखंड था उस बघेलखंड को हम कारुष के नाम से जानते थे। सुनते चलिए, कारुष के नाम से जानते थे या बांध वेश के नाम से जानते थे, आपको ध्यान रखना। मैकाल आज भी हम जानते हैं, लेकिन मैकाल को अमरकंटक के नाम से जाना जाता था। शुक्तिमती बुंदेलखंड को कहा जाता था। जेजाक भुक्ति भी कहा जाता था, नीचे मैं आपको बताऊंगा यहां पर। और चित्रकूट को ब्रह्मपुरी के नाम से जाना जाता था। तो ये नाम आपको थोड़ा सा याद रखना है, पीडीएफ डाउनलोड करके 2-3 बार आप देखोगे आपको याद रह जाएगा। ग्वालियर जो है, ग्वालियर को वत्स के नाम से, वत्स महाजनपद तो वत्स भी क्षेत्र कहा जाता है। गोपांचल भी कहा जाता है, पवाया भी कहा जाता है, पावा नगरी भी कहा जाता है। ग्वालियर को गोपांचल, पवाया, वत्स, ये ग्वालियर के बारे में कहा जाता है। मुरैना को आप मयूर वन के नाम से जानते हैं। मुरैना को किस नाम जानते हैं? मयूर वन के नाम से जानते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना। दिलीप नगर आपका दतिया को कहा जाता था। शिवपुरी को नलवर, अनलपुर, नलपुर आदि कहा जाता था। नलवर, ठीक है, नलपुर, अनलपुर आपका कहा जाता था। नरवर, नलवर नहीं, नरवर, नरवर, नलपुर और अनलपुर आपका कहा जाता था। इसके ऊपर आपको ध्यान देना है। ठीक है। ओरछा जो है उसको गंगापुरी के नाम से जाना जाता था। ओरछा को से गंगापुरी के नाम से जाना जाता था। इस बात के ऊपर आपको ध्यान रखना है। चित्रकूट को ब्रह्मपुरी के नाम से जाना जाता था, ओरछा को गंगापुरी के नाम से जाना जाता था। खजुराहो या छतरपुर वाला जो क्षेत्र था उसको चेदी महाजनपद के नाम से जानते थे। चेदी महाजनपद के नाम जानते थे, जिसकी राजधानी क्या थी आपकी? शुक्तिमती थी, जो केन नदी के किनारे मानी जाती है। इसका आपको ध्यान रखना। सागर के एरण को समुद्रगुप्त के काल में स्वभोग नगर के नाम से जाना जाता था। यह भी मैं आपको बता चुका हूं। विदिशा के कई नाम हैं जिसमें भेलसा है, ध्यान रखना है आपको। दर्शान, विदिशा के एक नाम आप ध्यान रख लीजिए, पूछा जा सकता है। दर्शान कहा जाता है विदिशा को, भेलसा कहा जाता है, बेसनगर कहा जाता है। ये आपने पूरा पूरा पढ़ा होगा और आपको पूरा पूरा तैयार भी होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है। दमोह को
तुंडीकर और अच के नाम से, दमोह किसके नाम से, तुंडीकर और अच के नाम से जाना जाता था। कटनी को मुंडवारा कहा जाता था, कटनी को क्या कहा जाता था, मुंडवारा कहा जाता था। जबलपुर को त्रिपुरी, तेवर और डाहाल देश, जबलपुर को त्रिपुरी, तेवर और डाहाल देश के नाम से आपका जाना जाता था। छिंदवाड़ा जो है उसको नीलकंठी के नाम से जाना जाता, छिंदवाड़ा जो है उसको नीलकंठी के नाम से जाना जाता था। और मंदसौर को आप जानते हैं कि दसपुर के नाम से जानते हैं, पूरा हमने इसके पहले पढ़ा हुआ है। मांडू को आनंद नगरी या शादियाबाद के नाम से भी हम लोग क्या है जानते हैं। जो आपका बुरहानपुर है उसको खानदेश के नाम से भी जान, बुरहानपुर वाला क्षेत्र जो है आपका वो खानदेश के नाम से जाना जाता था। अनूप, और जो खंडवा खरगोन का आपका पूरा क्षेत्र है उसको निमाड़ अभी भी जा कहते हैं, लेकिन उसके पहले अनूप महाजनपद का हिस्सा भी इसको कहा जाता था। इस बात के ऊपर क्या रखना है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सांची का काकनाद में आपको पहले ही बता चुका हूं, बोट श्री पर्वत में आपको पहले ही आपको बता चुका हूं। खजुराहो को जेजाग भुक्ति के बारे में मैंने आपसे कहा था कि जेजाग भुक्ति भी चेदी महाजनपद, जेजाग भुक्ति, शुक्तिमती, ये सब खजुराहो बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है, आपको ये ध्यान रखना है। अब महेश्वर की बात करें यहां पर, तो महेश्वर के अंतर्गत यदि हम देखें तो इसको महेशमत के नाम से जाते थे, ये भी खंडवा में पाया जाता है, सॉरी पाया जाता है खगोन में आपका। और आपको यहां पर अगर हम दूसरा जो देखें यहां पर मानधाता, मानधाता किसको कहा जाता है, आपको ओंकारेश्वर को कहा जाता है। ठीक है, महेश्वर महेशमत कहलाता है। कनेक्शन क्या है, इसलिए साथ में लिखा हुआ कनेक्शन, क्योंकि कि महेशमत के इक्ष्वाकु वंश के शासक मुचकुंद को पराजित कर महेश्वर की स्थापना की गई थी। महेश जो आपका महेशमत है उसने इक्ष्वाकु वंश के शासक मुचकंद को हराया था और फिर किसकी, महेश्वर की स्थापना की थी, इसलिए इसको महेशमत आपका कहा जाता है। अब इसी इक्ष्वाकु वंश शासक मानधाता ने ओंकारेश्वर में तपस्या की और उसके पौत्र मुचकुंद ने ओंकारेश्वर का नाम क्या रखा, मानधाता रखा। तो ये दोनों महेश्वर आपके क्या है, कनेक्टेड है। ध्यान रखना, महेश्वर आपका ओंकारेश्वर से कनेक्टेड है, इसलिए उसके फैक्ट आपके साथ में यहां पे डाले गए हैं। इस काल में विंध्याचल पर्वत को परियात्र, विंध्याचल पर्वत को परियात कहा जाता था और सतपुड़ा को वृक्ष कहा गया। क्या कहा गया, वृक्ष, वृक्ष, ऋषि वाला री, वृक्ष कहा गया, सतपुड़ा को वृक्ष और परियात्र कहा गया है आपका किसको, आपके विंध्याचल कहा गया। इस बात के ऊपर आपको ध्यान देना है। तो इस तरीके से कुछ आपके प्राचीन नाम है जो मैंने आपको इस क्लास में बताए। एक प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। 11 तारीख से आपके कुछ, मैं एक विशेष आपके लिए उपहार भी लेके आऊंगा टेस्ट सीरीज के साथ में, जो मैं आपको बताऊंगा उसी टाइम पे। प्लस हमारे जो रट्टा मार सीरीज है, डेप्यूटी कलेक्टर पंकज परमार, बकुल गोहिया और चेतना मैम के द्वारा बताया जाएगा आपको। पूरी 10 यूनिट को 140 टॉपिक में रिवीजन के उद्देश्य से वो तैयार किया गया है। तो ध्यान रखिएगा उन वीडियोस को, बस इसलिए देखिए कि आप एक बार फैक्ट्स को सुने, टेलीग्राम से पीडीएफ ले, इसलिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन करना रक्षा एकेडमी के नोट्स पाने के लिए, और क्लास पाने के लिए रक्षा एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि लास्ट समय में जब आप सब भूलने लगते हैं तब रिवीजन कहां से करें, उसमें बने बनाए वो नोट्स आपके बहुत काम आने वाले हैं। मात्र 5 रुपए के हिसाब से 100 टेस्ट की 501 रुपए की टेस्ट सीरीज आपकी है, जिसमें और भी विशेष उपहार मैं आपको दूंगा। 1500 रुपए में आपका रणनीति 51 का बैच आज भी आप आराम से पढ़ के अपना पूरा कवर कर सकते हैं, कुछ भी बाहर नहीं पढ़ना पड़ेगा। और ऑफिसर बैच अन्य सभी एग्जाम के लिए अवेलेबल है, एक बार देखिए जरूर, क्योंकि हम पढ़ाते हैं और आप पढ़ते हैं तो सफलता मिलती है। जय हिंद, जय भारत।